बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 231 231। व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकुहुन्ना बिमारूफ़िन और सर्रिहुहुन्ना बिमारूफ़िन वला तुमसिकुहुन्ना दिरारन लितातदू वमन यफ़अल ज़ालिका फ़क़द ज़लमा नफ़्सह वला तत्तख़िज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवन वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति याइज़ुकुम बिहि वत्तकुल्लाहा वअलमू अन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। तर्जुमा। और जब तुम तलाक दे दो औरतों को और वो पूरी कर लें अपनी इद्दत, बस या तो रोक लो उन्हें भलाई के साथ या छोड़ दो उन्हें भलाई के साथ, और ना रोको उन्हें तकलीफ देने की गर्ज से ताकि ज्यादती करो। और जो कोई करेगा इस तरह तो वो जुल्म करेगा अपनी ही जान पर। और ना बना लो अल्लाह की आयतों को मजाक, और याद करो अल्लाह की नेमत को जो तुम पर है, और याद करो जो उसने नाजिल फरमाया तुम पर कुरान और हिकमत। वो नसीहत फरमाता है तुम्हें उससे, और डरते रहो अल्लाह से और खूब जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। तफसीर। वाइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, यहाँ अल्लाह ताला ने मर्दों को हुक्म फरमाया है कि जब उनमें से कोई अपनी बीवी को ऐसी तलाक दे दे जिसमें रुजू कर सकता हो तो उसे चाहिए कि इद्दत ख़त्म होने से पहले पहले भलाई के साथ रुजू कर ले, यानी अपने रुजू पर गवाह बना ले और अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक की नीयत करे। और अगर वो रुजू नहीं करना चाहता तो फिर उसको अपनी हालत पर छोड़ दे, हत्ता कि जब इद्दत गुजर जाए तो फिर बगैर किसी लड़ाई झगड़े के उसे अपने घर से फारिग कर दे। वला तुमसिकुहुन्ना ज़िरारन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मुजाहिद, मसरूक, हसन बसरी, कतादा और कई दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पहले यह दस्तूर था कि जब कोई आदमी अपनी औरत को तलाक देता और उसकी इद्दत ख़त्म होने के करीब होती तो उसे तकलीफ देने की नीयत से रजू कर लेता ताकि वो किसी दूसरे से निकाह न कर सके, फिर उसे तलाक दे देता। इस तरह जब इद्दत ख़त्म होने के करीब होती तो फिर रजू कर लेता। इस तरह इस औरत की इद्दत तवील हो जाती। अल्लाह ताला ने यहाँ इस अमल से मना फरमाया है। उसके बाद इरशाद फरमाया, जो कोई ऐसा करेगा यानी अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करेगा तो वो अपनी जान पर जुल्म करेगा। वला तत्तखिज़ू आयातिल्लाहि हुज़ुवन, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरी कबीला वालों से नाराज हो गए। हज़रत अबू मूसा अशरी आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, आप हम लोगों पर किस वजह से नाराज हैं? फरमाया, तुम में से जब कोई मर्द अपनी औरत को तलाक देने का इरादा करता है तो वह कहता है मैंने तलाक दी, मैंने रजू कर लिया। ये मुसलमानों की तलाक नहीं, औरत को उसकी इद्दत के मुताबिक तलाक दिया करो। मसरूक फरमाते हैं उससे मुराद वो शख्स है जो बगैर किसी वजह के अपनी बीवी को तलाक देता है और बीवी को तंग करने के लिए रजू कर लेता है ताकि उसकी इद्दत लंबी हो जाए। हसन बसरी, कतादा और बाज़ दूसरे मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद वो शख्स है जो अपनी बीवी को तलाक देता है या अपने गुलाम को आज़ाद करता है या निकाह करता है और फिर कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, तो अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स को रजरो तौबीह करने के लिए ये आयत नाजिल फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से भी यही मरवी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अपनी औरत को तलाक दी या गुलाम आज़ाद किया, निकाह कराया, ख्वाह वो संजीदा हो या गैर संजीदा, उस पर ये अफ़ाल लाजिम हो जाएंगे। हज़रत अबादा बिन सामित फरमाते हैं, एक शख्स दूसरे आदमी को कहता है कि मैंने अपनी बेटी का निकाह तुझसे किया, फिर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, या कहता है कि मैंने गुलाम आज़ाद किया, तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन चीज़ें ऐसी हैं जो संजीदगी या मजाक की हालत में सादिर हों तो उन्हें संजीदा ही शुमार किया जाता है। नंबर 1 तलाक, नंबर 2 अताक, गुलाम लौंडी को आज़ाद करना, नंबर 3 निकाह। वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, यानी अल्लाह ताला ने हिदायत और रहनुमाई और वाज़ेह दलाइल के साथ अपने रसूलों को मबूस फरमाया। उसकी इस नेमत को याद रखो। और फिर अल्लाह ताला ने तुम पर जो किताब और हिकमत यानी सुन्नत नाजिल फरमाई उसे भी याद रखो। अल्लाह ताला तुम्हें उसकी वसीयत फरमाता है, यानी बाज़ अमूर को सरअंजाम देने और बाज़ को तर्क करने का
हुक्म फरमाता है और उसकी हराम करदा चीज़ों के मुर्तकिब अफराद को अपने अजाब की वईद फरमाता है। अपने इन अफ़आल में अल्लाह ताला से डरते रहा करो और ये खूब जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। हमारे ज़ाहरी और बातनी अमूर उससे मख्फी नहीं, वो हर एक को उसके अमाल का बदला देगा। आयत नंबर 232 232 सूरह बकरा। वाइज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फबलगना अजलहुन्ना फला ताज़लुहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़ौ बैनहुम बिल मारूफ ज़ालिका युअज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अस्का लकुम व अत्हर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। तर्जुमा, और जब तुम तलाक दो औरतों को फिर वो पूरी कर चुके अपनी इद्दत तो ना मना करो उन्हें कि निकाह कर लें अपने खामदों से जबकि रजामंद हो जाएं आपस में मुनासिब तरीके से। ये फरमाने इलाही है। नसीहत की जाती है उसके ज़रिए उसको जो तुमसे यकीन रखता हो अल्लाह पर और क़यामत पर। ये बहुत पाकीज़ा है तुम्हारे लिए और बहुत साफ़, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। तफसीर वाइज़ा तल्लक़्तुम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में फरमाते हैं कि जब कोई आदमी अपनी औरत को 1 या 2 तलाक़ें दे देता, फिर इद्दत गुजरने के बाद वो उसके साथ निकाह करना चाहता तो औरत के अहले खाना उसे निकाह करने से रोक देते, तो अल्लाह ताला ने उनको इस फेल से मना फरमाया। हज़रत मसरूक, इब्राहिम नखई, ज़हरी और ज़हाक से भी यही मनकूल है। इस आयत करीमा में इस अमर की भी दलील है कि औरत बज़ाते खुद अपना निकाह नहीं कर सकती, बल्कि निकाह के लिए किसी वली का होना ज़रूरी है। जैसा कि इब्न जरीर तिरमिज़ी की रिवायत करदा हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत किसी दूसरी औरत का निकाह न करे और ना ही कोई औरत खुद अपना निकाह करे। जो औरत खुद अपना निकाह करे वो ज़ानिया है। और एक दूसरी मौकूफ़ रिवायत में इरशाद है कि वली मुर्शिद और 2 आदिल गवाहों के बगैर निकाह नहीं हो सकता। इसमें उलमा के दरमियान इख्तलाफ है। हमने इसका किताब अल-अहकाम में जिक्र किया है। हज़रत माकल बिन यसार फरमाते हैं कि मेरी बहन के खावंद ने उसे तलाक दे दी। जब इद्दत गुजर गई तो फिर दोबारा निकाह का पैगाम भेजा, मैंने उस निकाह से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई। इस हदीस को अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, इब्न अबी हातिम, इब्न जरीर और इब्न मरदुया ने मुख्तलिफ असनाद से रिवायत किया है। एक रिवायत में ये भी अल्फाज हैं कि जब तलाक देने के बाद फिर दोबारा निकाह करने का इरादा किया तो हज़रत माकल ने उससे कहा कि मैंने तुझे अपने बहन का रिश्ता देकर तेरी तकरीम की, फिर तूने उसे तलाक दे दी। कसम बाखुदा अब मैं कभी उसका तुम्हारे साथ निकाह नहीं करूँगा। लेकिन अल्लाह ताला सीनों में छुपे हुए भेदों से भी आगाह है। वो उन दोनों मियाँ बीवी की एक दूसरे के साथ मोहब्बत को जानता था। उसने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई। हज़रत माकल ने आयत करीमा सुनी तो अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दिया और उसे बुलाकर अपनी बहन का उसके साथ निकाह कर दिया। एक रिवायत में ये भी फरमाते हैं कि मैंने अपनी कसम का कफारा अदा कर दिया। इब्न जरीज फरमाते हैं कि ये जमीला बिनत यसार थी जिनका निकाह अबू बदा से हुआ था। अबू इसहाक फरमाते थे कि उनका नाम फातिमा बिनत यसार था। सदी फरमाते हैं कि यह आयत जाबिर बिन अब्दुल्ला और उनकी एक चचाजाद के बारे में नाजिल हुई, लेकिन पहला कौल ही सही है। ज़ालिका युअज़ु बिही, ये वाज़ो नसीहत उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, यानी अल्लाह ताला के अहकाम पर ईमान रखते हैं और आखिरत में उसके अज़ाब व सज़ा से डरते हैं। ज़ालिकुम अस्का लकुम, यानी अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करके और अपनी झूठी अनात तर्क करके उन औरतों को उनके खामदों की तरफ लौटा देना तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है और तुम्हारे दिलों की पाकीज़गी का बाइस है। अल्लाह ताला तुम्हारी मसलहतों को खूब जानता है और तुम नहीं जानते किस फेल को सरअंजाम देने और किस को तर्क करने में तुम्हारी भलाई है। सूरह बकरा आयत नंबर 233 233। वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मर रज़ाअता व अलल मौलूदी लहू रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा ला तुज़ार्रा वालिदातुम बिवलादिहा वला मौलूदुन लहू बिवलादिही व अलल वारिसी मिस्लु ज़ालिका फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिम मिनहुमा व तशावुरिन फला जुनाहा अलैहिमा व इन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम फला जुनाहा अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ़ि
वत्तकुल्लाह वालमू अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर। तर्जुमा, और माएँ दूध पिलाएं अपनी औलाद को पूरे 2 साल, ये मुद्दत उसके लिए है जो पूरा करना चाहता है दूध की मुद्दत, और जिसका बच्चा है उसके ज़िम्मे है खाना उन माओं का और उनका लिबास मुनासिब तरीके से। तकलीफ नहीं दी जाती किसी शख्स को मगर उसकी हैसियत के मुताबिक, ना ज़रर पहुँचाया जाए किसी माँ को उसके लड़के के बायस और ना किसी बाप को ज़रर पहुँचाया जाए उसके लड़के के बायस, और वारिस पर भी इसी किस्म की जिम्मेदारी है। बस अगर दोनों इरादा कर लें दूध छुड़ाने का अपनी मर्जी और मशवरे से तो कोई गुनाह नहीं दोनों पर, और अगर तुम चाहो तो दूध पिलाओ दाइया से अपनी औलाद को, फिर कोई गुनाह नहीं तुम पर जबकि तुम अदा कर दो वो जो देना ठहराया था तुमने मुनासिब तरीके से, और डरते रहो अल्लाह से और खूब जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो उसे देखने वाला है। तफसीर, वल वालिदातु युर्ज़िना औलादहुन्ना, यह अल्लाह ताला ने माओं को हुक्म फरमाया है कि वो मुकम्मल मुद्दत तक अपने बच्चों को दूध पिलाएं। दूध पिलाने की मुकम्मल मुद्दत 2 साल है और उसके बाद रज़ात यानी दूध पिलाना का कोई एतबार नहीं। इसलिए इरशाद फरमाया जो रज़ात की मुद्दत मुकम्मल करना चाहती है वो 2 साल दूध पिलाए। अक्सर आइमा कराम का भी यही मज़हब है कि अगर किसी बच्चे ने 2 साल के बाद दूध पिया तो उससे हुर्मत साबित नहीं होगी। हज़रत उम्मे सलमा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ उस रज़ात से हुर्मत साबित होती है जो दूध पिलाने की मुद्दत में अंतड़ियों को पुर कर दे। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि ये हदीस हसन और सही है और अक्सर अहले इल्म का इसी पर अमल है। इस हदीस में फिल सदी के अल्फाज का मायनी 2 साल से पहले पहले का वक्त रज़ात है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा बेटा इब्राहीम शीरख्वारगी की उम्र में ही इंतकाल कर गया, अब जन्नत में उसके लिए दूध पिलाने वाली मुकर्रर है। जब आपके साहबजादे का विसाल हुआ तो उनकी उम्र 1 साल 10 माह थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सिर्फ वही रज़ात हुर्मत का बाइस बनती है जो 2 साल के अंदर हो। इसे दार कतनी और इमाम मालिक ने रिवायत किया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दूध छुड़ाने के बाद रज़ात नहीं और बलूगत के बाद यतीमी नहीं। इसकी मज़ीद वजाहत अल्लाह ताला के इन इरशादात से होती है। वाफिसालहु फी आमैनी अनिश्कुर ली वलिवालिदैक, सूरह लुक़मान, उसका दूध छूटने में 2 साल लगे इसलिए हमने हुक्म दिया कि शुक्र अदा कर मेरा और अपने माँ बाप का। वहमलहु वफिसालहु सलसूना शहरन, सूरह अल अहकाफ। तर्जुमा, और उसके हमल और उसके दूध छुड़ाने तक 30 महीने लग गए। हज़रत अली, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, इब्न मसूद, जाबिर, अबू हुरैरा, इब्न उमर और उम्मे सलमा से मरवी है कि 2 साल के बाद रज़ात से हुर्मत साबित नहीं होती। सईद बिन मुसैब, अता और मशहूर उलमा से यही मशहूर है। इमाम शाफई, अहमद बिन हम्बल, इसाक बिन राहविया, सूरी, अबू यूसुफ, मोहम्मद और एक रिवायत में इमाम मालिक का भी यही मज़हब है। और दूसरी रिवायत में फरमाते हैं कि रज़ात की मुद्दत 2 साल और 2 माह है और एक रिवायत में 2 साल और 3 माह भी मनकूल है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि 2 साल और 6 माह है। इमाम जफर बिन हुज़ैल फरमाते हैं कि जब तक वो दूध नहीं छोड़ता ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक है। इमाम औज़ाई से भी यही मरवी है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि अगर बच्चा 2 साल से पहले दूध छोड़ दे तो फिर कोई औरत उसे अपना दूध पिलाए तो उससे हुर्मत साबित नहीं होगी क्योंकि ये दूध उसकी खुराक के कायम मुकाम हो गया। इमाम औज़ाई से भी यही मरवी है। हज़रत उमर और हज़रत अली फरमाते हैं कि दूध छुड़ाने के बाद रज़ात साबित नहीं होती। इस इरशाद के 2 मफहूम हो सकते हैं, या तो उससे मुराद 2 साल के बाद छुड़ाना है जैसा कि जमहूर उलमा फरमाते हैं हवा उससे पहले दूध छुड़ाया गया हो या ना, या उससे मुतलक दूध छुड़ाना मुराद है जैसा कि इमाम मालिक का कौल है। हज़रत आयशा का ख्याल था कि अगर किसी बड़े आदमी को दूध पिला दिया जाए तो ये भी हुर्मत में मौसर है। यही अता बिन नबी रबाह और लेस बिन साद का कौल है। हज़रत आयशा किसी शख्स का कहीं आना जाना ज़रूरी समझती तो वहाँ हुक्म देती कि वो औरतें उसे अपना दूध पिला दें। इनकी दलील हज़रत सालिम की रिवायत है जो कि हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के गुलाम थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुज़ैफ़ा को हुक्म दिया था कि वो सालिम को दूध पिलवा दें, हालांकि वो उस वक़्त बड़ी उम्र के थे। इस रज़ात की वजह से वो उनके घर में आते जाते थे, लेकिन दूसरी तमाम अज़वाज मुतहरात उसको नापसंद फरमाती थीं। उनका ख्याल था कि हज़रत सालिम को इजाज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से है। यही जमहूर उलमा का कौल है। उनकी दलील ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गौर से देख लिया करो तुम्हारे भाई कौन हैं। रज़ात तो उस वक़्त साबित होती है जब दूध भूख मिटाए। रज़ात के मुतल्लिक बहस इंशाअल्लाह आयत करीमा उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम की तफसीर के तहत आएगी।
وعلی المولود لہ، یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ بچوں کی والدہ کا نان و نفقہ اس کے والد پر لازم ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے رسم و رواج اور اپنی استطاعت کے مطابق نان و نفقہ دے، اس میں اسراف کرے اور نہ بخل سے کام لے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيُنْفِقْ ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ، سورۃ طلاق۔ ترجمہ خرچ کرے وسعت کے مطابق، اور وہ تنگ کر دیا گیا ہے جس پر اس کا رزق خرچ کرے اس سے جو اللہ نے اسے دیا ہے، اور تکلیف نہیں دیتا اللہ کسی کو مگر اس قدر جتنا اسے دیا ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراخی دے دے گا۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کا چھوٹا بچہ ہو اور وہ اس کو دودھ پلائے تو اس شخص پر اس کا نان و نفقہ واجب ہے۔ لا تضار والدات بولادہا، یعنی ماں بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر کے اس کے والد کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ والد کو اس کی دیکھ بھال میں اپنا کام کاج چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے جب تک بچہ دودھ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا اسے دودھ پلانا چاہیے، اس کے بعد جب چاہے واپس کر سکتی ہے۔ اسی طرح والد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ بچے کی والدہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے بچہ اس سے چھین لے۔ یہ مجاہد، قتادہ، ضحاک وغیرہ کا قول ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، وارث کو چاہیے کہ وہ بچے کی والدہ کو تنگ نہ کرے، یہ مجاہد اور ضحاک کا قول ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح بچے کے والد کے اوپر اس کی والدہ کا نان و نفقہ واجب تھا، اسی طرح وارث پر بھی نان و نفقہ اور والدہ کے حقوق کی نگہداشت واجب ہے۔ بعض حنفی اور حنبلی علماء نے اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ قریبی رشتہ داروں پر ایک دوسرے کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔ یہ حضرت عمر اور جمہور سلف صالحین سے مروی ہے۔ اس کی تائید اس مرفوع حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا مالک ہو جائے وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا بچے کو نقصان دیتا ہے، اور یہ نقصان جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور عقلی بھی۔ حضرت علقمہ نے ایک عورت کو 2 سال کے بعد دودھ پلاتے ہوئے دیکھا تو اسے دودھ پلانے سے منع کر دیا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ، اگر بچے کے والدین 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانے پر متفق ہو جائیں اور وہ یہ گمان کریں کہ اس میں اس کی مصلحت ہے اور وہ آپس میں مشورہ کر کے پختہ عزم کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک تنہا یہ فیصلہ کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز نہیں، ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے مشورہ کیے بغیر زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اس حکم میں اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے انتہائی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اور اس کے بارے میں خوب غور و فکر کرنے کو لازم قرار دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت کی نشانی ہے۔ اس میں بچے کی پرورش میں والدین پر بھی کچھ پابندیاں عائد کر دیں اور ان کی ایسے امور کی طرف رہنمائی فرمائی جو والدین بچے سب کے لیے بہتر ہے، جیسا کہ سورۃ طلاق میں فرمایا فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، سورۃ طلاق۔ ترجمہ پھر اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں تمہاری خاطر تو تم ان کی اجرت دو اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو دستور کے مطابق۔ اگر آپس میں طے نہ کر سکو تو اسے کوئی دوسری دودھ پلائے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، یعنی جب والدہ اور والد اس بات پر متفق ہو جائیں کہ کسی عذر کی بنا پر اس بچے کو دودھ پلوانے کے لیے اور عورت کو دے دیں تو اس میں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ والدہ نے جو پہلے دودھ پلایا ہے اس کی مکمل اجرت اس کو ادا کر دی جائے، پھر کسی عورت کو بچہ دودھ پلانے کے لیے دے دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے تمام احوال میں اس سے ڈرو اور یہ جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارے احوال و افعال میں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 234 234۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ اور جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں تو وہ بیویاں انتظار کریں 4 مہینے اور 10 دن، اور جب پہنچ جائیں اپنی اس مدت کو تو کوئی گناہ نہیں تم پر اس میں جو کریں وہ اپنی ذات کے بارے میں مناسب طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب واقف ہے۔ تفسیر والذین یتوفون منکم، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان عورتوں جن کے شوہر فوت ہو جائیں کو حکم دیا ہے کہ 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں۔ اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ اس
हुक्म में मदखूल बहा और गैर मदखूल बहा दोनों शामिल हैं। इसकी दलील इस आयत करीमा का अमूम है। उसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से पूछा गया, कोई शख्स किसी औरत से निकाह करता है और फिर दुखूल से पहले ही फौत हो जाता है, हालांकि उसने उसके लिए महर भी मुकर्रर नहीं किया था। आपने फरमाया, मैं इस मसले का जवाब अपनी राय से दे रहा हूँ। अगर ये जवाब सही हुआ तो अल्लाह की तरफ से है, और अगर गलत है तो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से। अल्लाह ताला और उसके रसूल उससे बरी हैं। फिर फरमाया, उस औरत को बगैर किसी कमी व पेशी के मुकम्मल महर दिया जाए, इद्दत भी गुजारेगी और उसे मिरास भी मिलेगी। ये सुनकर हजरत मौक्कल बिन इसार खड़े हुए कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरो बिनते वासिक के बारे में यही फैसला फरमाया। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत खुश हुए। अगर हामला का हामद फौत हो जाए तो वो इस हुक्म में दाखिल नहीं होगी, बल्कि उसकी इद्दत वज़ा हमल होगी। अगर उसने खामद के फौत होने के चंद लम्हे बाद बच्चा जन्म दिया तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वह अल्लाह ताला के इस इरशाद वउलातुल अहमाल अजालुहुन्ना अन यज़ाना हमलहुन्ना सूरह अल-इतलाक तर्जुमा, और हामला औरतों की मियाद उनके बच्चा जनने तक है के अमूम में दाखिल हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि वो औरत वज़ा हमल और 4 माह 10 दिन में से जो लंबी इद्दत होगी वो गुजारेगी। इस तरह दोनों आयतों के दरमियान तत्बीक हो जाएगी। ये कौल बहुत उम्दा और कवी है, लेकिन इसके खिलाफ सहीहीन की एक सरी हदीस मौजूद है। हज़रत सबिया असलमिया फरमाती हैं कि उनके खामन हज़रत साद बिन खौला का इंतकाल हो गया। उस वक़्त वो हामला थी। वफ़ात के चंद दिनों बाद बच्चा पैदा हुआ। जब वो नफास से फारिग हुई, अच्छा लिबास पहना, एक दिन उनके पास अबू सनाबल बिन बाकक आए और उन्हें देख कर कहने लगे, क्या बात है कि तुमने बड़ा अच्छा लिबास पहना हुआ है, कहीं निकाह का इरादा तो नहीं? फिर कहने लगे कि 4 माह 10 दिन गुजरने से पहले तुम निकाह नहीं कर सकती। फरमाती हैं कि मैं शाम के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आपसे इस मसले के बारे में पूछा, तो आपने फरमाया, वज़ा हमल के साथ ही तुम्हारी इद्दत ख़त्म हो चुकी है, अगर निकाह करना चाहती हो तो निकाह कर लो। इब्न अब्दुल बर फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को जब इस हदीस का इल्म हुआ तो उन्होंने अपने कौल से रजू कर लिया था। इसकी मजीद तायीद इससे भी होती है कि उनके शागिर्द इसी हदीस के मुताबिक फतवा दिया करते थे। इसी तरह लौंडी भी इस हुक्म से मुस्तस्ना होगी, क्योंकि उसकी इद्दत आज़ाद औरत के मुकाबले में निस्फ होती है। जमहूर उलमा के कौल के मुताबिक उसकी इद्दत 2 माह 5 दिन होगी। मोहम्मद बिन सीरीन और बाज़ अहले ज़वाहिर इस आयत करीमा के अमूम से इस्तदलाल करते हुए फरमाते हैं कि आज़ाद और लौंडी दोनों की इद्दत बराबर है। वो फरमाते हैं कि इद्दत कुदरती अमर है, इसमें तमाम औरतें बराबर हैं। हज़रत सईद बिन मुसैब और अबू अल-आलिया फरमाते हैं कि 4 माह 10 दिन इद्दत मुकर्रर करने की हिकमत यह है कि अगर औरत को हमल हो तो उस दौरान जाहिर हो जाए, जैसा कि हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि इंसान की पैदाइश के मराहिल इस तरह होते हैं कि 40 दिन रहम मादिर में नुतफ़े की शक्ल में होता है, फिर 40 दिन तक जमे हुए खून की शक्ल में रहता है, फिर 40 दिन गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, फिर अल्लाह ताला उसकी तरफ फरिश्ता भेज देता है जो उसमें रूह फूंकता है। 10 दिन एहतियात के लिए रख दिए गए हैं, क्योंकि बसा औकात महीना 29 दिन का भी होता है। फिर रूह फूंकने के बाद उन दिनों में बच्चे की हरकत जाहिर होने लगती है। हज़रत कतादा फरमाते हैं कि मैंने उन 10 दिनों के बारे में सईद बिन मुसैब से पूछा तो उन्होंने फरमाया, इन दिनों में बच्चे में रूह फूंकी जाती है। अबू अल-आलिया से भी यही मरवी है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से एक रिवायत है कि जिस लौंडी से बच्चा पैदा हो जाए उसकी इद्दत भी आज़ाद औरत की इद्दत के बराबर है, इसलिए कि वो फराश बन गई। हज़रत उमर बिन आस से भी मरवी है कि उन्होंने फरमाया, ऐ लोगों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम पर खल्त मल्त ना करो। उम्मे वल्द का आका जब फौत हो जाए तो उसकी मुद्दत 4 माह 10 दिन है। इस हदीस को इमाम अहमद के अलावा अबू दाऊद ने भी रिवायत किया है। इमाम अहमद इस रिवायत को मुनकर करार देते हैं और फरमाते हैं कि उसके एक रावी कबीसा का हज़रत उमरू से समा साबित नहीं। हज़रत सईद बिन मुसैब, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, हसन बसरी, इब्न सीरीन, अबू अय्याज और उमर बिन अब्दुल अजीज से भी यही मनकूल है। यजीद बिन अब्दुल मालिक भी यही हुक्म दिया करते थे। इमाम औज़ाई, इसहाक बिन राहबिया और एक रिवायत के मुताबिक इमाम अहमद बिन हम्बल का भी यही मज़हब है। ताऊस और कतादा फरमाते हैं कि उम्मे वल्द की इद्दत 2 माह और 5 दिन है। इमाम अबू हनीफा और आपके शागिर्द सूरी हसन बिन साले फरमाते हैं कि वो 3 हैज़ इद्दत गुजारे। यही कौल हज़रत अली और इब्न मसूद से मरवी है। अता और इब्राहिम नखई से भी यही मनकूल है। इमाम मालिक और शाफी और मशहूर कौल के मुताबिक इमाम अहमद फरमाते हैं कि उसकी इद्दत एक हैज़ है। ये अब्दुल्ला बिन उमर से भी मरवी है। शाबी, मखूल, लीस, अबू उबैद, अबू सूर और जमहूर उलमा से यही मनकूल है। हज़रत लीस फरमाते हैं कि अगर
वल्द का आका इस हालत में मरा कि वो हैज़ में थी तो यही हैज़ काफ़ी होगा। इमाम मालिक फरमाते हैं अगर उसे हैज़ ना आता तो उसकी इद्दत 3 माह है। इमाम शाफी और जमहूर फरमाते हैं कि 1 माह 3 दिन ज़्यादा पसंदीदा है। फ़ाइज़ा बलगना अजलहुन्ना, इस इरशाद से मालूम होता है कि इस औरत पर इद्दत में सोग वाजिब है जिसका आमन फौत हो जाए। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिनत हजिश रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो औरत जो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान रखती है उसके लिए जायज़ नहीं कि वो किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा सोगवार रहे सिवाय अपने खामन के। उसके लिए 4 माह 10 दिन तक सोग करे। हज़रत उम्मे सलमा रिवायत करती हैं कि एक औरत ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी का खामन फौत हो गया है, उसकी आंख में तकलीफ है, क्या वो सुरमा लगा सकती है? आपने फरमाया नहीं। उसने 2 या 3 मरतबा सवाल दोहराया, आपने यही जवाब दिया और फरमाया ये सिर्फ 4 माह और 10 दिन तो हैं। ज़माना जाहिलियत में तो तुम साल भर बैठी रहा करती थी। हज़रत ज़ैनब बिनत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि ज़माना जाहिलियत में जब किसी औरत का खामन फौत हो जाता तो उसको झोंपड़े में दाखिल कर दिया जाता। वो बदतरीन कपड़े पहनती, खुशबू इस्तेमाल न करती, हत्ता कि जब 1 साल मुकम्मल गुजर जाता तो वहाँ से निकलती, उसको ऊँट की मेंगनी दी जाती, ये उसको लेकर फेंकती, फिर किसी जानवर मसलन गधे, बकरी, परिंदे के साथ अपने जिस्म को रगड़ती, बाज़ औक़ात तो उसकी मौत ही वाक़या हो जाती। इसलिए अक्सर उलमा का मज़हब है कि यह आयत अपनी बाद में आने वाली आयत वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ून मिनकुम सूरह बकरा तर्जुमा, और जो लोग फौत हो जाते हैं उनमें से और छोड़ जाते हैं बीवियाँ, उन्हें चाहिए कि वसीयत कर जाया करें अपनी बीवियों के लिए कि उन्हें खर्च दिया जाएगा 1 साल तक और ना निकाला जाएगा उन्हें घर से के लिए नासिक है। यही हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास वगैरह का कौल है, लेकिन ये महल नज़र है जिसकी वजाहत अनकरीब आएगी। सोग से मुराद भड़कीले कपड़े, जेवरात और खुशबू वगैरह को तर्क करना है और बगैर किसी इख्तलाफ के सबके नज़दीक वाजिब है। तलाक रजी की इद्दत में वाजिब नहीं। तलाक बाइन की इद्दत में सोग के 2 कौल हैं। जिन औरतों के खामद फौत हो जाएं उन सब पर सोग वाजिब है, ख्वाह वो छोटी हो या बड़ी, आज़ाद हो या लोंडी, मुसलमान हो या काफिर। इमाम सूरी और अबू हनीफा फरमाते हैं काफिर औरत पर वाजिब नहीं। इमाम मालिक के शागिर्दों में से अशब और इब्न नाफे का भी यही कौल है। उनकी दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। आपने इरशाद फरमाया जो औरत अल्लाह ताला और रोज़े आखिरत पर ईमान रखती हो उसके लिए जायज़ नहीं कि वो किसी मरने वाले पर 3 दिन से ज़्यादा सोगवार रहे सिवाय अपने खामन पर। उस पर 4 माह 10 दिन सोग मना सकती है। वो फरमाते हैं कि ये हुक्म ताबदी है। इमाम अबू हनीफा, इमाम सूरी फरमाते हैं कि नाबालिगा औरत सोग नहीं मनाएगी क्योंकि वो गैर मुकल्लफ़ा है। इमाम अबू हनीफा और आपके असहाब ने मुसलमान लोंडी का भी यही हुक्म बयान किया है। फिर इरशाद फरमाया कि जब उनकी इद्दत पूरी हो जाए उनके औलिया पर कोई हर्ज नहीं अगर वो बनाव सिंगार करें, निकाह के लिए अपने आप को तैयार करें, लेकिन शर्त यह है कि सब कुछ मुनासिब तरीके से हो। मुजाहिद फरमाते हैं निकाह हलाल और तैयब है, यानी उसके लिए निकाह करना जायज़ है। ये हसन बसरी और ज़हरी से भी मरवी है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।